एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था और इस जंगल में हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही थी। चारों तरफ फितरती हुस्न फैला हुआ था और इस हुस्न से फैज़याब होने वाले जानवर चहल पहल करते नज़र आ रहे थे। जंगल का ये मंजर बहुत प्यारा लग रहा था। एक रोज़ कुछ यूं हुआ कि चिड़िया के घर से शोर की आवाज़ें आईं, तो आसपास के चरिंद परिंद मुतवज्जह हुए और कान लगाए। चिड़िया खुशी के आलम में चीख रही थी, हमें मिल गया, हमें मिल गया, हम अमीर हो गए। क्यों शोर मचा रखा है, क्या मिला है तुम्हें? मैना ने उसी चुभती निगाहों से देखकर पूछा। आओ बैठो, बताती हूँ। चिड़िया ने पुरजोश अंदाज में इसका हाथ थामा। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ रही, मैं तो शोर सुनकर रुक गई कि खबर ले लूँ। मैना ने उसका हाथ झटक दिया और फिर से उड़ गई। चिड़िया बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब मैना तजस्सुस में पड़ गई। इसने इधर उधर से सुन-गुन लेना शुरू कर दी और शाम को इसे पता चल ही गया कि चिड़िया को क्या मिला है। हुआ कुछ यूं था कि चिड़िया और चिड़ा खुराक की तलाश में गए और दाना दुनका तलाश करते करते काफ़ी दूर निकल आए। अचानक इन्हें एक ज़ख्मी तितली मिली। ये तितली मुकम्मल सुनहरी रंग की थी, जैसे सोने की बनी हुई हो। ये तितली कोई आम तितली नहीं थी, बल्कि ये तो परिस्तान की तितली थी। उन्होंने इसे मिलकर उठाया और इसका इलाज मुआवजा किया। वो इस उसने सलूक पर बहुत खुश हुई। इसने इनको एक सब्ज़ चाबी दी और बताया कि ये चाबी तुम्हारी नेकी की वजह से मिली है। ये चाबी एक संदूक की है जो नीले गार में पड़ा है। वहाँ जाओ और संदूक खोलकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोना ले लो और अपने बच्चों पर खर्च करो। चिड़िया और चिड़ा बहुत खुश हुए। उन्होंने तितली का शुक्रिया अदा किया और तितली की बताई हुई गार में पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने एक संदूक पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इसे खोला तो हैरान रह गए। इसमें बहुत सारा सोना पड़ा था। उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस संदूक से सोना ले लिया और वापस आ गए। मैना ने जब ये सुना तो इसे हसद और लालच ने घेर लिया। अगले रोज़ वो सुनहरी तितली की तलाश में निकल खड़ी हुई। काफ़ी कोशिश के बाद इसने तितली को ढूंढ लिया और इसे डराने धमकाने लगी। बोली, जान की अमान चाहती हो तो मुझे भी खजाने वाले संदूक की चाबी दो, जैसे तुमने चिड़िया और चिड़े को दी थी। तितली ने पहले तो इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लालच व हसद से काम ना ले, मगर मैना मुसलसल इसे धमकाती रही। तब सुनहरी तितली ने इसे एक सुर्ख चाबी दी और गार का पता भी बता दिया। मैना बहुत खुश हुई। वो फातिहाना अंदाज में उड़ती हुई वहाँ पहुँची और इस गार के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो गार में दाखिल हुई, इसने सामने एक संदूक पड़ा हुआ देखा। वो जल्दी से उस संदूक की तरफ बढ़ी और उसे खोला तो इसमें बजाय सोने के एक बहुत बड़ा सांप निकल आया। इसने मैना को दबोच लिया और कहने लगा, मेरे पास उसे भेजा जाता है जो लालची और हासिद हो। ये कहकर उसने मैना को ज़ोर से डंक मारा। दूसरे ही लम्हे मैना गायब हो चुकी थी और इसकी जगह सुर्ख चाबी मौजूद थी।
इससे पता चलता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर मैं ना लालच ना करती तो आज वो ज़िंदा होती। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.